जो बात आ रही है, हो सकता है चौधरी साहब इससे इख्तिलाफ करें, मेरे हाफ्जे में ये बात आ रही है कि पहला इंटरव्यू जो है वो बिलावल साहब ने गैर मुल्की इदारे को दिया था, उसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई थी और वहां से काम शुरू हुआ। तो ये अगर मैं जी आपने उसका जवाब दे दिया। चले, मैं तो एक अमूमी बात कर रहा हूँ कि सियासत में महाजराई हमेशा दो तरफा होती है और ताली दोनों हाथों से बजती है। आप कभी नहीं कह सकते कि यक तरफा है। हर एक की अपनी अपनी तबीयत और हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। अब फैसल वाडा साहब एक और तरीके से बात करेंगे, अली जैदी साहब एक और तरीके से बात करेंगे, शहबाज गिल साहब मेरा तरीका और होगा। तो हर एक ने फिर अपने अपने अंदाज से बात की है। मैं आपको जो चौधरी साहब ने एक दो और बातें की हैं, मैं आपको वो बता देता हूं जो मेरे पास डेटा है। और जी मेरे पास वो डेटा जो है वो शिबली फराज साहब ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। शहबाज गिल साहब के बयान या उन्होंने क्या आदादोशुमार दिए हैं, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो स्टेटमेंट या अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो मैंने वो तो नहीं देखी। लेकिन जो शिबली साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिगर्स और फैक्ट्स बताए हैं, और खासकर वफाक की जो जिम्मेदारी है सूबों को और खुसूसन सूबा सिंध पे, उस पर शिबली फराज साहब ने अपनी मायूसी का इजहार किया कि जी सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध के नुमाइंदों ने और सिंध के तर्जुमानों ने बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया है या साइलेंट हो जाते हैं। वफाक ने जो इमदाद या जो उसकी तरफ वसाइल या इक्विपमेंट वगैरह भेजी है, अब मैं गिनवाता हूँ। सबसे पहले जी एहसास प्रोग्राम के तहत 27 अरब रुपए जो है वो सिंध में डिस्ट्रीब्यूट है। दूसरा, ये जो बिजली के कनेक्शनों पे रिलीफ दी गई है, 45,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो सिंध में है। 1,17,000 कनेक्शन जो है कमर्शियल कनेक्शन, उनको जो रिलीफ मिली है वो भी सिंध में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कर्जे की सहूलत वगैरह दी है बिजनेसेस को, 1.5 अरब रुपए का बेनिफिट उसका सिंध के अंदर गया है। फिर ये फेस मास्क की जो मेरे पास तादाद है, शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 लाख फेस मास्क वफाक या वफाकी इदारों की तरफ से सिंध में गए हैं। उसके साथ साथ सर्जिकल मास्क की तादाद 2 लाख। तो कुछ फिगर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, जो कि जिससे डिसएग्री कर रहे हैं चौधरी साहब। तो सर्जिकल मास्क 2 लाख, N95 मास्क 30,000, जो टेस्टिंग किट्स हैं वो 8,000, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है 1.5 लाख, और थर्मल गन्स जो है वो 200। ये कुली तौर पे जो शिबली फराज साहब ने बयान किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वफाक ने सिंध के हवाले से कोई हाथ रोका हुआ है और बाकी सारे सूबों को। देखें, वफाक का रिश्ता सूबों से उस तरह ही होता है जिस तरह आपके ख्याल में भाई ये जो ब्लेम, ये जो बार बार एतराज उठाया जा रहा है सिंध की तरफ से कि जी हमें जो हमारा हिस्सा चाहिए वो आप नहीं कर रहे, तो ये सियासत है फिर आपके ख्याल में? देखें जी, मैं जितनी ज़्यादा मेरे पास तफसीलात है, देखें मैं खुद तो वहाँ पे नहीं फ्रंट लाइन्स पे हूँ, ना मैं कैबिनेट में हूँ और ना मैं NCOC की मीटिंग्स में जाता हूँ। बल्कि बाय द वे, आपने वो जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेटिंग सेंटर जो है उसका पिछले वीकेंड पे फहद हुसैन एक नामा निगार हैं, उन्होंने वहाँ की अंदरूनी हाल बयान की थे और वहाँ सारे सूबे आए होते हैं और बकौल उनके, क्योंकि उन्होंने पूरी तफसील से फिर अगले दिन कॉलम लिखा संडे के दिन। तो फहद के मुताबिक वो कह रहे थे कि वहाँ बड़ी खुशगवार और बड़ी कंजीनियल और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो लेदे होती है और वहाँ कोई ऐसी महाजराई नहीं है। सो हो सकता है एक ये, दूसरा कुछ मेरे साथी जो हैं PTI वाले जो कि कैबिनेट में हैं, उनका ये भी कहना है, और मैं इस बात की अपनी जाती तौर पे तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन काबीना के लोगों के पास हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है जी। वो उनका कहना यह है कि जी सिंध की गवर्नमेंट का और सिंध के नुमाइंदों का इशारा है कि वफाक उनको बगैर पूछे कुछ पूछगिछ किए कैश दे दे और आगे वो करें जो वो जाने। लेकिन जो उनके पास है, हमने उनको बिल्कुल आजादी दी हुई है वफाकी हुकूमत। लेकिन यस, कुछ वज़रा ने ये भी कहा है कि जी कैश वगैरह कोई नहीं इस तरह गवर्नमेंट उठा के पकड़ा देगी। वजह उसकी क्या है ये आप छोड़ दें, मतलब सबको पता है वो क्या वजह है। बहरहाल ये क्या वजह है इसका इजहार किया जा रहा है। वो ये आप वो वाडा साहब का और वो जैदी साहब के बयान सुन लेना, वो यही कहते हैं ना कि कैश लेके फिर पता नहीं कैश अगला पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। गवर्नमेंट के जो समाजी, ये तो आप सीधा कोरोना के मामले में करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं आप वलीद इकबाल साहब। आप कह रहे हैं कि कैश अगर इनको देंगे तो ये खा पी जाएंगे, आवाम तक नहीं पहुंचेगा, जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये तो आप सीधा सीधा करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, और वो करप्शन भी ऐसी जो भी हुई नहीं है, जो भी होनी है मुस्तकबिल में। आप पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये करप्शन हो जाएगी। मैं दोहरा रहा हूँ जो कि कुछ वज़रा ने कहा है और मैंने आपको अर्ज किया कि यकीनन उनके पास कोई इजाफी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं। चलें, इसका जवाब तो मैं एक बात जरूर कर दूं बिल्कुल आखिर में, वो ये है कि हुकूमत का खासकर जहां पे कोई कैश हैंडआउट्स का, कैश डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, वो अभी जो रिलीफ दी जा रही है कोरोना में, उससे पहले का भी जो एहसास प्रोग्राम की सबसे बड़ी तरजीह वफाकी हुकूमत की यही रही है
कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत हो। और सानिया निश्तर साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर के दबाव के बावजूद, ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद एतराफ किया जब अभी कोरोना नहीं आया था और अभी एहसास की लॉन्च हुई थी, कि सानिया निश्तर साहिबा ने 6 महीने रोके रखा प्राइम मिनिस्टर के प्रेशर के बावजूद कि इसका लॉन्च उस वक्त करेंगे जब इसमें मैक्सिमम शफाफियत आएगी। और वाकई और बहुत सारे लोगों को निकाला गया, सरकारी मुलाजिमीन शामिल थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते वो उसमें शामिल थे, उनको निकाला भी गया। करना होता है, ये मरकज ने करना होता है। लेकिन फिर इसका क्या जवाब देंगे कि वो कहते हैं सियासत करने की वजह ये है जो आप कर रहे हैं कि आप कहते हैं आपको कैश दे दिया जाए और आपका माजी इतना दागदार है कि आपको कैश नहीं दिया जा सकता। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप ये ना कहें कि सियासत कर रहे हैं, आप कहें ये झूठ बोल रहे हैं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सियासत तो हम सियासी लोग सियासत, काश ये सियासत करते होते, चूंकि इनके अंदर पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर पॉलिटिकल विल होती तो ये सूरत हाल आज पैदा ना होती। आप कुछ कह रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं। अच्छा, अगर सिंध ने जुर्म किया है तो 6 घंटे बाद बलूचिस्तान उस पर अमल दरामद कर रहा है, 12 घंटे बाद KPK अमल दरामद करता है, 18 घंटे बाद पंजाब करता है, और 24 घंटे के बाद आपका DG ISP आकर कह रहा है कि ये चीजें करें। फिर कौन गलत है? कौन सी अशराफिया है? किसको कहेंगे जिसका नाम अशराफिया लिया है? वो DG ISPR को कहा है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहा है, KPK को कहा है, किसको कहा है? जी। तो आप कर क्या रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक गुजारिश मुझे करनी थी, ये क्या पैकेज दे रहे हैं? कहते 1200 अरब का पैकेज। क्या पैकेज है भाई? ये मुझे एक सरमायादार ने बताया कि हमें ये 8 साल पुराने जो रिबेट है उसमें से 100 अरब रुपया दिया है, हमें 8 महीने और ना देते गुजारा होता। ये कह रहे हैं कि ये दिया है, ये हमने उस वक्त 2009 के अंदर 72 लाख खानदानों से शुरू किया था। आपने कौन सी आतमताई की कब्र पे बताया ना वलीद इकबाल अभी तक बेनजीर इनकम सपोर्ट मैं वैसे तो चाह रहा था कि एक मिनट जरा मुझे दीजिए, एक मिनट मुझे बाकी नहीं चाह रहा था मैं सबका जवाब आ गलत बात कर रहे हैं जी। एक और मौजूद पे बात करनी है, फैक्ट्स दिए हैं वो गलत फैक्ट्स दिए हैं वलीद इकबाल साहब ने, मुझे रिबट कर लेने दे, मुझे दोबारा ना टाइम दीजिएगा आप ना टाइम जल्दी कर। तो इन्होंने कहा कि वो हैं, तो वो तो आपने किस्त इकट्ठी करके उसको रोककर, जिसका नाम आज भी कानूनी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम कानूनी प्रोग्राम नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए पास हुआ था, वो पैसे रोककर आपने दिए। आप सरमायादारों को दे रहे हैं, आप जिन लोगों के घरों में भूख है, जो डेली वेजर्स है, उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे? और कम से कम मिनिमम वेज दे 12,000 कोई कबूल नहीं है, 17,500 मिनिमम। और कनेक्शन के पैसे, बिजली के बिल के किन को छोड़ रहे हैं? पिछले 3 महीने के सरमायादारों को। भाई 3 महीने तो वो बिजनेस कर रहे थे, आप 1 महीने का छोड़े, और जिनको जरूरत है उनको छोड़ नहीं रहे आप। एक आम आदमी को 5,000 का वो करें, 2,000 का गैस का बिल करें, बाकी लोग काम करें। आप देख क्या रहे हैं 1200 अभी तक ये सारे मौजूद भी शायद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में आने चाहिए, जो आपकी तजावीज़ हैं, ये भी शायद उसी फॉर्म में चाहिए। मुझे वलीद इकबाल साहब, ये इस पर तो चले बात हो रही है, मगर 18वीं तरमीम जो मेरा इस सेगमेंट का नुक्ता था वो ये है कि 18वीं तरमीम पर बहस इस वक्त क्यों जरूरी है सर? जी, ये आपने चौधरी साहब को सवाल भी 18वीं तरमीम पे किया था, लेकिन वो मैं अभी मुहावरतन बात कर रहा हूँ। ये मुहावरतन बात कर रहा हूँ कि सवाल गंदम था और जवाब चीनी आ गया। इत्तेफाक से गंदम चीनी पे वैसे ही आजकल बातचीत चल रही है जी। मैं 18वीं तरमीम ही पे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ एक इब्तदाइया में या तमहीद के तौर पे ये कहकर कि जो एहसास प्रोग्राम या जो पैकेज इस वक्त दिया गया है रिलीफ का, उसके वसाइल जो उसकी तरफ मुख्तस किए गए हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वसाइल थे वो उससे कहीं ज़्यादा कम हैं। और मैं अर्ज़ कर दूं कि उसकी तमाम तफसील मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे पाई जाती है। और उसके अलावा कल प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट आई है कि वो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो किए गए हैं गुरबा को, इसके एक आने को वो ऑडिट करवा के भी पेश करेंगे। सो ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था। और इसके अलावा सिर्फ ये, क्योंकि ये अगर ये तू मैं चलती रही कि पंजाब क्या कर रहा है, सिंध क्या कर रहा है, वफाक क्या कर रहा है, तो ये तो सारी रात हम बहस में लगे रहेंगे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आलमी इदारा सेहत तक ने अप्रिशिएट किया और बिल्कुल इब्तिदा में किया कि पाकिस्तान जिस तरह हैंडल करना शुरू किया उसको। और ये जो डेटा आया, देखें मॉडल्स डेटा पे बनते हैं, डेटा सही हो गलत हो, काफ़ी हो नाकाफ़ी हो, ये और अल्हम्दुलिल्लाह डेटा इस तरह का आता रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ये डेटा ऐसा आता गया जिससे ये नजर आना शुरू हुआ कि जितना कहीं और नुकसान हुआ है यूरोप वगैरह में, उतना यहाँ नहीं हो रहा। सो उसके मुताबिक एक रिएक्टिव पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती रही है। और ये जो कह रहे हैं कि जी मई के अंदर कहाँ से कहाँ चला जाएगा, सबको पता है, गवर्नमेंट खुद एतराफ कर रही है, लेकिन उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसी तश्कील दे रही है, जो कि हमें तनी हुई रस्सी पे गामजन है, टाइट रोप के ऊपर। एक तरफ
सेविंग लाइव्स है, दूसरी तरफ सेविंग लाइवलीहुड्स है। और ये अशराफिया की बात जो है, ये सिर्फ एक एलिटिस्ट या अशराफिया की सोच या माइंडसेट वाली बात है कि जी लॉकडाउन कर दो बगैर सोचे हुए कि जी आप गंदम का जवाब दे दें सर, गंदम का जवाब दे 18वीं दें सर। तरमीम जी अब गंदम का जवाब गंदम से ही देता हूँ जी। देखिए जी 18वीं तरमीम जो है वो एक 102 शिकों पे मुश्तमिल है जो कि अप्रैल 2010 में मंजूर हुई। अब उस 102 शिकों में बहुत सी चीजें हैं, एक दो तीन चीजें मैं आप समझ लें, अगर वो 18वीं तरमीम अगर वो टोटल उसका मुआद 100 है तो शायद 3 या 4% मैं अर्ज करूं कि उस पे नजर सानी की अगर बात हो रही है और उसमें यस सेहत एक ऐसा मौजू है। दूसरा चौधरी शुजात साहब जो कि हमारी हलीफ जमात के सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आज़म, कल फिर उन्होंने बयान दिया, 2 दिन पहले भी दिया था, वो उन्होंने तालीम के निज़ाम या तालीम के सिलेबस के हवाले से कहा है कि वो एक यकसा नेशनल होना चाहिए वगैरह वगैरह। बात सारी ये है, उसका वक्त ये है या कोई और है। एक दो बातें जो हैं डिवॉल्व करने, देखें 40 के करीब मामले जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट पे थे, वो वफाक से सूबों पे मुंतकिल हो गए। अब उन 40 मामलों में से 3-4 मामले, और शुरू में कुछ मामले ऐसे उस तरमीम के आने के फौरन बाद ही इस बात का लोगों ने यकीन हो गया कि जी वो इस नौयत के ही मामले नहीं थे जिनको सूबों में जाना चाहिए। ठीक। एक दो और मामलों पे गुजरते हुए वक्त या 10 साल के बाद ये सामने आया कि जी इन मामलों की भी नौयत ऐसी है कि सूबों की कैपेसिटी पे इसको नहीं छोड़ा जा सकता, वफाक को एक प्रेडोमिनेंट रोल उस पर रखना चाहिए। तो उस पर नजरसानी की बात हो रही है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है तरमीम को, आइन में तरमीम के करने को, कोई उसमें ऐसी राइट सर, मैं ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, अगर बातचीत हो तरमीम पर इत्तफाक राय हो जाए, इसमें तो कोई मसला